गुड मॉर्निंग ड्रीमर्स। तो आज मैं 9th क्लास का जो रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल्स हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन सा रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा, वो कौन से एंडो मेम्ब्रेनस पार्ट के हैं। एंडो मेम्ब्रेनस न सिस्टम के पढ़ने, सिस्टम जो फॉर्म करते हैं उसमें कौन कौन से होंगे वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखना है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके बारे में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके बाद हमको देखना है किसके बारे में, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं, सही अपरेटस। फिर देखना लाइसोसोम के बारे में, किसके, लाइसोसोम। इसके बाद हमको लास्ट में देखना है किसके बारे में, वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। आपके लेवल पे इतना देखना है कि हमको इन चार के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की डेफिनेशन देखते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, सही, किसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको ER शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ER इज द network of membrane which run through cytoplasm, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसकी डेफिनेशन ये देख लो। अब देखो क्या होगा, ये मैंने सेल बना दिया, ये सेल है। अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले मैंने बताया था, सही, जगह जगह न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऐसे। और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन ये वाला ऐसे होता नहीं होता, ये मतलब क्या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये चलो ऐसे कर लो यहाँ पर। ये न्यूक्लियस जगह जगह क्या प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है। तो इसी से आराइज होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये भी कैसे होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस हिसाब से ऐसे ऐसे हमारे बॉडी के अंदर इस हिसाब से ऐसे ये जाएंगे, इधर आ गए ये ऐसे, ये इस हिसाब से ये यहाँ ऊपर तक जाते हैं। ये जो डबल में जो यहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज हो रहे हैं, सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो अपर मोस्ट, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अपर मोस्ट लेयर है वो अराइज कर रही है। और नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन भी कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड है। ये कैसी है, डबल लेयर्ड, डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है, सही। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड ऐसे बोल सकते हैं, डबल लेयर्ड। which originate from nuclear membrane, from outer layer of nuclear membrane। ये है। आपको डेफिनेशन में इतने रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन विच रन थ्रू साइटोप्लाज्म। ये सब में क्या होगा, यहाँ सब साइटोप्लाज्म होगा। आपको पहले बता चुका हूँ मैं, ये सब क्या होगा, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ इतना ध्यान रख लिए। तो दूसरी ये लाइन तो मैंने अलग से लिख दी, ये लाइन आपको याद करना आपके अकॉर्डिंग, क्लास 9th के अकॉर्डिंग। फिर दूसरी चीज आपको क्या रखना है, डिपेंडिंग अपॉन, दूसरी लाइन क्या लगना है, डिपेंडिंग अपॉन absence and presence of ribosome
ऑन द सरफेस ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER. These are of two types. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है या राइबोसोम क्या होते हैं वो आगे देखेंगे. राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होती हैं. कितने तरीके की? दो तरीके की होती है. मान लें इतने यहाँ पे ये प्रेजेंट है इतने पार्ट में राइबोसोम मैंने ऐसे ऊपर वाली लेयर पर प्रेजेंट होंगे ऐसे ऐसे ये मैंने बना दिया ऐसे आपको दिखाई देता हो इस तरीके से डैश डैश ये स्ट्रक्चर ये सही इतने पार्ट में मान लेते हैं यहाँ प्रेजेंट है इन सब पे पार्ट ये प्रेजेंट है यहाँ पे ये प्रेजेंट है यहाँ तक प्रेजेंट है. तो इस पे जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इफ राइबोसोम आर प्रेजेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ टू टाइप्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें क्या होगा? राइबोसोम प्रेजेंट. क्या होंगे? राइबोसोम क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे. प्रेजेंट को मैंने ऐसे लिख दिया प्रेजेंट. और फिर क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मान लेते ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है अलग से बनाऊंगा तब मैं यही दिखा देता हूँ. वो इतना वाला पार्ट है उस पर राइबोसोम एब्सेंट है सही वो राइबोसोम एब्सेंट है उसमें क्या पढ़ेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या पढ़ेंगे? स्मूथ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम्स क्या होंगे? एब्सेंट. राइबोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट. ये आप लिख लेना एब्सेंट. मैंने नेगेटिव का निशान बना दिया है. ये होता है तो मतलब ये सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच रन थ्रू साइटो. आपको इतना याद रखना है. क्लियर हो गया? द नेटवर्क ऑफ मेम्बर विच रन थ्रू साइटो. इतना क्लियर हो गया. अब देखते हैं मैंने ये बता दिया आपको क्लियर. साइटोप्लाज्म हो गया ये नेटवर्क हो गया. दो तरीके होंगे. अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तब रफ राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ. अब इन दोनों को फंक्शन देखते हैं रफ और स्मूथ के. सही है मैं यहीं पर ये आपने लिख लिया मिटा देना. इसके बाद आप देखो आगे इसके नीचे लिखते रहना आपसे. फिर किसके बारे में देखते हैं? सबसे पहले देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन देखना. इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन बनती है एंड सिक्रीशन. सही ये फंक्शन आपको याद रखना है. प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन बाहर मेन फंक्शन से यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम it is the site of synthesis. क्या यहाँ पर क्या? इट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ यहाँ क्या लिखा था? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन था यहाँ पर. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सेक्रीशन. इट इज द सिंथेसिस ऑफ लिपिड. बस लिपिड ये लिपिड बनाएगा और सिक्रीट का ये प्रोटीन बनाता है और सिक्रीशन का काम करता है. ये क्या बनाता है? लिपिड बनाता है. ये बहुत आपको मेन तरीके से याद करना है. मैं एग्जाम लूँगा कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछूंगा जरूर तो आपको ध्यान रखना है. इसके अलावा ये वाला इट आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग द टॉक्सिन्स वगैरह बॉडी के अंदर बनते हैं और ड्रग्स कोई ड्रग्स बन जाए एंड ड्रग्स. सी कोई टॉक्सिन है और ड्रग्स है तो मतलब उसके अंदर उसके अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस होगा जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा उसको कम करता है. डिटॉक्सिफाई करता है. क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है. ये आपको याद रखना है. क्या करता है? डिटॉक्सिफाइंग करता है. सी टॉक्सिन की जगह मान के तो मैनी पॉइजन यहाँ डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स वर्ड सही रहेगा. मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. सही बहुत सारे पॉइजन्स होंगे और ड्रग्स को क्या करेगा? डिटॉक्सिफाई. क्या करेगा? डिटॉक्स उसके असर को क्या कर देगा? कम कर देगा. क्या निकाला? उसके असर को क्या कर देगा? अगर वो बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल है मैं पॉइजन्स तो हार्मफुल हो गई जहर है तो उसके बाद मतलब जहर के असर को कम करना. दैट इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफाइंग मेथड. तो ये फंक्शन हो गया किसके? रफ के. ये फंक्शन किसका हो गया? रफ का हो गया. ये फंक्शन किसका हो गया?
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फंक्शन हो गया। अब देखते हैं दोनों के मतलब कंबाइंडली फंक्शन देखें दोनों के, कंबाइंडली क्या फंक्शन होंगे दोनों के, सही क्या होगा, इट इंक्रीज्ड, मतलब क्या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इट इंक्रीज्ड। अब देखिए अगर खाली एंडोप्लाज्मिक, राइट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो आप क्या लिख दोगे, पहले तो वो दोनों के लिख दोगे, फिर अलग से ये कंबाइंड, इट इंक्रीज surface, it provides increased surface area for various metabolic reactions। इसकी वजह से होता क्या है, ये जब नेटवर्क अलग स्ट्रक्चर होते हैं, ये मैंने बताया, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो बहुत सारी रिएक्शन से अपन होने लगती है, सही। इट प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया, ऐसा एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ बहुत सारी, बड़ा सा एरिया प्रोवाइड करेगा जहाँ बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो, बहुत सारी क्या हो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो इन द साइटोप्लाज्म, वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म, ऐसा लिख सकते हो। दूसरा फंक्शन क्या लिखोगे इसका, बीइंग मेम्ब्रेनस, it provide mechanical support, सही, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये बिल्कुल आपको ध्यान से रखना, सही। मैकेनिकल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म, मैकेनिकल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म, सीधी सी बात है। ये था, ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में कुछ ना कुछ यहाँ पर धागे की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई धागे आपने लगा दिए, कहीं भी कुछ राउंड पार्ट है, इस पार्ट से उस पार्ट, दोनों पार्ट में मिले हुए हैं, तो क्या बोलता है, मैकेनिकल सपोर्ट ज़्यादा मिल जाएगा, सपोर्ट मिलेगी, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ये मैकेनिकल टू द साइटोप्लाज्म। थर्ड क्या लिख दोगे, मेम्ब्रेनस, हेल्प इन मेम्ब्रेनस बायोजेनेसिस, एक होता है मेम्ब्रेनस बायोजेनेसिस, जेनेसिस, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डैश करके लिख देना, लिपिड प्रेजेंट होगा, मैंने लिपिड होता है, और क्या होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड और प्रोटीन होता है, और लिपिड और प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। और लिपिड और प्रोटीन बनाता कौन है, ये मैंने बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या बनाएगा, प्रोटीन, स्मूथ क्या बनाएगा, लिपिड। तो दोनों लिपिड और प्रोटीन बनाने के काम क्या करेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनना क्या कहलाता है, मेम्ब्रेनस बायोजेनेसिस, क्या कहलाता है, मेम्ब्रेनस बायोजेनेसिस। ये यहाँ पर ये आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक, मेम्ब्रेनस बायोजेनेसिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यहाँ क्लियर हो गया, क्लियर है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके बाद हम देखेंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बाद, सही, फिर देखो डायग्राम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बाद क्या बताया था मैंने, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपैरेटस। ये सेल है, ये क्या था, न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था ऐसे। तो जगह जगह हम, मैंने कहा था पोर प्रेजेंट हो गए ऐसे ऐसे, ये पोर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर तो मैंने यहाँ मैंने बता दिया क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर इस तरीके से अभी बताया था मैंने, ये बनाया था ऐसे, डायग्राम बना लेना आप अभी। इस तरीके से बताया था। ये क्या था, ये क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये तो क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था ये। अब यहाँ पर मैंने बताया था राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे जो रफ होगी। तो राइबोसोम पे यहाँ क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन जो बनेगी, अब बन के ये मान लेते हैं प्रोटीन है, प्रोटीन बनने के बाद वेसिकल में आ जाएगी। अब प्रोटीन का रे मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर एक अलग से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे,
सही, प्रोटीन बनी, इसका एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इस तरीके से, ऐसे 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 क्या स्ट्रक्चर होगी, ये है, ऐसे बीच में कनेक्शन प्रेजेंट होगा, चलो बाद में बना देता हूँ, ये ऐसे ऐसे, फिर एक दूसरे इंटरकनेक्टेड रहेंगे, ये ऐसे ऐसे, सही। छोड़ दोगे आप, यहाँ पे मिला दोगे, ऐसे यहाँ कर दोगे, इस हिसाब से ये। तो ये जो मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हमें, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस। क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस। क्या बोलते हैं, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गोल्जी एपरेटस। इसको कैमिलो गोल्गी ने, इट इज डेस्क्राइब्ड बाई, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही देखना, इट इज डेस्क्राइब्ड बाई कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी, सही। अब इट इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, जो स्ट्रक्चर जो पूरा है, आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये गोल्जी बॉडीज है, गोल्गी एपरेटस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो एक स्ट्रक्चर है जो इसका हम देख रहे हैं मेन, वैसे बहुत सिस्टर्नी ट्यूबुल वेसिकल बहुत सारे बने होते हैं, लेकिन हमको आपके क्लास 9th के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो जो इस वाला ये जो स्ट्रक्चर बना है, इट इज मेड अप ऑफ क्या लोगे, इट इज कंसिस्ट ऑफ, किससे बनी होगी, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। जो ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ये स्पेलिंग देख लेना आप, क्या पढ़ते हैं, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की प्रॉपर्टी याद रखना है, सिस्टर्नी कैसे होगी, स्मूथ होगी, कैसे होगी, स्मूथ होगी, फ्लैटेंड होगी, फ्लैटेंड, स्मूथ होगी, फ्लैटेंड होगी, डबल मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सही। सैक लाइक होगी, ये सैक लाइक, ये है। तो किससे बना होगा, ये जो मतलब गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी विच इज स्मूथ, फ्लैटेंड, डबल एंड सैक लाइक इन स्ट्रक्चर, सैक लाइक इन स्ट्रक्चर, ये वाला है, सही। और यहाँ ध्यान रखना, इसके चारों तरफ यहाँ से यहाँ इस तरीके से यहाँ पर राउंड राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ये ऐसे, यहाँ राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर, यहाँ प्रेजेंट होंगे, हटके यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। कैसे बनेंगे वो क्लास 12th में भी ध्यान रखना। यहाँ पर स्ट्रक्चर पे इट इज सराउंडेड बाई वेरियस सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर सेकंड पॉइंट, इट इज सराउंडेड बाई मैनी राउंड स्मॉल स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलेंगे, वेसिकल, विच आर कॉल्ड वेसिकल्स, इन्हें क्या बोलेंगे, वेसिकल, विच इज फाउंड बाई एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, विच इज फॉर्म्ड बाई, इसी है गोल्गी एपरेटस, विच इज फॉर्म्ड बाई इट लिख दो, इसी से बनते हैं वो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनको क्या बोलेंगे, वेसिकल्स। इसके अटैच होंगे, नहीं भी होंगे, ये वेसिकल्स, ये यही बनाता है वेसिकल। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको मतलब बिल्कुल ही क्लियर, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना है, सही। ये क्लास 9th के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं भाई। बहुत ये जो मतलब सिस्टम है, बहुत सारे स्ट्रक्चर से सराउंडेड रहेगी। जो सराउंडेड स्ट्रक्चर हैं, राउंड स्ट्रक्चर, उनको क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। होता क्या, आप देखते हैं इसके वेसिकल्स हो गए। अब एक ध्यान रखना, जो सिस्टम नहीं है जो आप देख रहे हो इस तरीके से, जो आप ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज सीन इन एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर अब्सेंट होता है, ये अलग अलग प्रेजेंट होंगे। तो प्लांट सेल के अंदर ऐसे नहीं कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर गोल्गी एपरेटस हो, तो गोल्गी एपरेटस की जगह वहां पर जो प्रेजेंट होता है, सही है, ये अलग अलग होंगी सब। ये यूनिट अलग होगी, ये यूनिट अलग होगी। होता क्या है, यहाँ पर एनिमल के अंदर सिस्टम क्या होगी, प्लेस्ड वन ऑन अदर, प्लेस्ड एबव वन, प्लेस्ड ऑन वन एबव, ऐसे इस तरीके से, लाइक अ रोज। तो ये आपको देखना है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां लिख देना है
सिस्टर्नी on one above, like parallel rows, like parallel rows, ये वर्ड भी लिख लेना, सही है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। देखो मैं कहने का मतलब क्या है, ये सिस्टम नहीं है, एक ये है, इसके ऊपर है, तो वन एबव अदर ऐसे हो सकता है, वन एबव एंड अदर, वन एबव एंड अदर ऐसे लिख दो। देखो मतलब कहने क्या हो गया, जो सिस्टम नहीं है वो एक दूसरे के ऊपर लगी रहती है और पैरेलल वे में रहेंगी। कैसे रहेंगी? पैरेलल वे में, जो मिले ना, मतलब इन दोनों में ऐसे ऐसे ऐसे, ये पैरेलल वे होता है ऐसे, इस तरीके से मतलब जुड़ी रहती है। जोड़ने वाला स्ट्रक्चर उसको वो ट्यूबिल बोलते हैं, वो ट्यूबिल्स पढ़ते हैं, उनको जरूरी नहीं है भी पढ़ना। तो मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में रहेंगी, स्ट्रक्चर दिखाई देख रहा है डेफिनेट हमको, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर सिस्टर्नी आर प्लेस वन ऑन एबव अनदर, या और कैसे लिख सकते हो, जो मतलब सिस्टर्नी आर अटैच वन टू अनदर, दीज आर अटैच, दीज आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप, सही है, इन अ ग्रुप, इन अ पैरेलल वेज, बस इन अ पैरेलल वेज, ये वर्ड सही रहेगा, इन अ पैरेलल वेज। ग्रुप में प्रेजेंट है, पैरेलल वेज में है। कैसे? ग्रुप में प्रेजेंट है, 1 2 3 का ग्रुप है, बहुत सारा ग्रुप, और 10 तक नंबर हो सकता है, तो ग्रुप में प्रेजेंट है, सही, पैरेलल वेज में। लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता, प्लांट के अंदर एक पार्ट अलग है, एक पार्ट ये यहाँ पर है, एक पार्ट यहाँ पर है, तो वहां ये कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। तो जहां डेफिनेट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता उसको हम पढ़ते हैं डिक्टायोसोम। क्या पढ़ते हैं? डिक्टायोसोम, डिक्टायोसोम। वहां गोल्गी बॉडीज क्या पढ़ेंगे? डिक्टायोसोम, यूनिट ऑफ गोल्गी एपरेटस। ये क्या है? यूनिट ऑफ गोल्गी एपरेटस, यूनिट ऑफ गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस सिस्टम। जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो, लेकिन हाँ आपको याद रखना है। इतने क्लियर हो गया? इतना ध्यान रखना, प्लांट सेल में क्या होंगी? एब्सेंट होंगी। प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होगी, क्या पढ़ते हैं? वहां पर एक अलग अलग प्रेजेंट होगी, वहां क्या बोलेंगे? डिक्टायोसोम, डिक्टायोसोम। प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर अलग अलग, ये आपको वर्ड याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूज, मतलब आपकी बुक के अकॉर्डिंग सही बता रहा हूं, तो इसलिए आपको बुक के अकॉर्डिंग देखना है। ये सब यूनिट ऑफ सिस्टम की अलग अलग प्रेजेंट होंगी। देखो फिर सुनो, यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग हो गया, मैंने ये बता दिया प्लांट के अंदर, ये प्लांट एनिमल के अंदर ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, ग्रुप में डेफिनेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको पढ़ते हैं सिस्टर्नी। क्या पढ़ते हैं? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस किससे बनी होती है? सिस्टर्नी से। ये सिस्टर्नी हो गई, ये सही, सिस्टर्नी ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन प्लांट के अंदर मान लो ये एब्सेंट है या अलग अलग प्रेजेंट, डिस्पर्स फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्स फॉर्म में प्रेजेंट होना है। ये सिस्टम ये अलग, उन्हें पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं डिक्टायोसोम। क्या पढ़ते हैं? डिक्टायोसोम यूनिट होता है, सही, यूनिट ऑफ गोल्गी एपरेटस कॉल्ड एज डिक्टायोसोम। कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा हमको, ये है। इतना देख लिया आपने, बस इतना है ये गोल्गी एपरेटस के बारे में, सही। गोल्गी एपरेटस आपको कितना याद रखना है? आपके बुक के अकॉर्डिंग इतना याद रखना है, ये सही है जो मैंने लिखा है। गोल्गी एपरेटस कैमिलो गोल्गी ने बताया था, किससे बनी होगी? सिस्टर्नी से। सिस्टर्नी क्या होती है? स्मूथ होती है, फ्लैटेंड होती है, डबल में वो सैक लैग होंगी। ये बहुत सारे किससे? स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर से सराउंडेड रहेंगी, जिन्हें क्या पढ़ेंगे? बेसिकल्स। क्या पढ़ते हैं? बेसिकल्स। क्या बोलेंगे? बेसिकल्स। भाई इतना प्लांट एनिमल के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट के अंदर एब्सेंट होती है, लेकिन इन किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगी? डिक्टायोसोम की फॉर्म में। किस फॉर्म में? डिक्टायोसोम, उसे पढ़ते हैं डिक्टायोसोम बॉडी। ये हो गया। अब इसके देखते हैं फंक्शन। क्या देखते हैं? फंक्शन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रे मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे मेन चीज रे मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यही वर्ड आपको याद रखना है, सबसे मेन चीज। जो प्रोटीन, ध्यान रखना, अब हुआ क्या, जो यहां से जो आते हैं निकल के, तो यहां से ये प्रोटीन आई, तो प्रोटीन इसके अंदर आ जाएगी। प्रोटीन कौन लेके आता है? कब? ये बेसिकल लेके आएगा, तो बेसिकल यहाँ पे आके मिल गया,
इसके अंदर प्रोटीन आई, तो प्रोटीन होता क्या है सिस्टर्नी के अंदर, क्या होता है उसके अंदर, पहले इनएक्टिव होती है तो उसका मॉडिफिकेशन होता है, रे मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन होने के बाद अब ये बेसिकल की फॉर्म में, बेसिकल की फॉर्म में इस प्रोटीन को बाहर निकाल देगी, मतलब बेसिकल के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगी, एक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट होगी, प्रोटीन इसके अंदर आई, यहाँ मॉडिफाई हुई, इसके अंदर बनी, इसके अंदर बनने के बाद ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्रोटीन बनी, अब ये प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है, ये बन गई, निकालना कैसे इसको बाहर, तो इसने अपने एक पार्ट यहाँ पे इतना ये पार्ट है, ये ऐसे बना लिया इस हिसाब से ऐसे, तो ये प्रोटीन कहाँ गई, यहाँ पर आ गई, ये प्रोटीन यहाँ पर आ गई, ये वाली प्रोटीन। अब इसके बाद क्या हुआ, ये पार्ट टूट गया, ये पार्ट टूट गया तो ये पार्ट अलग बन जाएगा, ये क्या बन गया, बेसिकल बन गया, क्या बन गया, बेसिकल बन गया। तो इसके अंदर क्या है, अब ये जो प्रोटीन इनएक्टिव थी अब क्या हो गई, एक्टिव हो गई है, पहले मॉडिफाई नहीं थी अब क्या हो गई, मॉडिफाई प्रोटीन का, अब ये प्रोटीन का क्या करता है, मॉडी, इसके बाद प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होने के बाद अब ये प्रोटीन को ये तय करेगी, सेल मतलब सेल के अंदर जाना है इस प्रोटीन को, ये प्रोटीन जो उसके अंदर प्रेजेंट है ये सेल के अंदर जाएगी या सेल के बाहर जाएगी। तो दूसरा फंक्शन क्या होगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग, पैकिंग करेगी फॉर, सही, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन एंड आउट ऑफ द सेल, इन एंड आउट ऑफ द सेल, इन आउट एंड आउट दिस, ये सेल द सेल लिखो नहीं लिखो, इतना क्लियर हो गया। बस ये दो फंक्शन याद रखना है आपको। इसके अंदर प्रोटीन का रे मॉडिफिकेशन होता है, रे मॉडिफाई होने के बाद ये तय करती है प्रोटीन को बेसिकल के थ्रू कहाँ भेजा जाए, सेल के अंदर या सेल के बाहर। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रॉफिक प्लेस ऑफ द सेल, इसे सही, सो डैट यहाँ पर, सो इसके आगे यहाँ पर डैश करके लिखो, सो डैट इट इज कॉल्ड ट्रॉफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रॉफिक पुलिस ऑफ सेल। बस ये आपको याद रखना है। ट्रैफिक पुलिस का भी यही काम होता है, किस चीज़ को कहाँ भेजना है, कब भेजना है, ऐसे इसका काम, सही। बाइक मतलब जो अब देखते हैं ट्रैफिक पुलिस कब, मतलब कब सिग्नल देना है, कब इधर से लोग आएंगे या बैग्स या जो भी हैं कार्स वगैरह इधर से आएंगी या इधर से आएंगी, तो यही काम इनका होता है कि प्रोटीन को कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना, कौन क्या तय करता है, ये तय करती हैं गोल्जी ऑपरेटर, सही। और प्रोटीन का रीमॉडिफाई करती हैं ये। और ध्यान रखने के अलावा ये ग्लाइकोलिपिड बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये मतलब सिंपल ग्लूकोज को कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, वो नहीं देखना, लेकिन इतना फंक्शन देख लो जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है। इतना क्लियर हो गया, ये बता दिया मैंने, सही। चलो ये सब लिखते रहना साथ साथ आप कहीं भी। अब देखेंगे लाइसोसोम। अब देखो फिर वही चीज, ये सेल है, सही। ये बताया था मैंने, यहाँ पर वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ क्या था फिर ये। अच्छा सा डायग्राम, क्या मैंने हर बार में ये डायग्राम बनाया सही तरीके से, यहाँ पर कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया, ऐसे ऐसे, और यहाँ तक कट कर दिया ऐसे। तो मैंने बताया था यहाँ से जो यहाँ से क्या निकलते हैं, ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई है। चलो इसको क्या बोल लेते आप, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ लेते, क्या पढ़ लेते, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर इसके बाद मैंने बताया था यहाँ प्रोटीन बनी थी, इससे प्रोटीन बनी थी, जगह जगह राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, उसकी वजह से यहाँ क्या बनी, प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, उसके किसके अंदर है, वेसिकल के अंदर है। अब प्रोटीन यहाँ पर आएगी, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इस हिसाब से ये बनाया था मैंने, ये बनाया था। इसको मैंने क्या बताया था, क्या बनाया था, इस वाले पार्ट को क्या कहा था अभी, गोल्गी एपेटस। ये क्या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, सही। इससे वेसिकल निकल के आया, ये भी वेसिकल है,
यहाँ से अराइज होंगे, फिर यहाँ से आके यहाँ पर आके अटैच हो जाएंगे, फिर इससे भी अराइज होंगे यहाँ पर से प्रोटीन आई, ये भी। फिर यहाँ के बाद ये बेसिकल अब बाहर निकलना है, ये बेसिकल इस फॉर्म में। अब इसके अंदर इनएक्टिव, जिसके ऐसा बेसिकल जिसके अंदर एक्टिव एंजाइम है, सही, उसको हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। क्या पढ़ते हैं? लाइसोसोम। अब यहाँ क्या बोलेंगे लाइसोसोम को? दीज आर स्मॉल, दीज आर स्मॉल एंड स्पेरिकल spherical bodies which are surrounded by single membrane, ये ध्यान रखना, which is surrounded by single membrane. इट कंटेन, इसके अंदर प्रोटीन बोले तो एंजाइम्स, जो जितने भी एंजाइम्स हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो ध्यान रखें, इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इट कंटेन इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट हो गई है जो मैंने से बनाए इसके अंदर है, इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स which are capable of, which are able, या लिखो, which are able of digesting organic substance, thus it act as intracellular digestion so that it is called digestive bags. क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स। होगा क्या इसके अंदर? ध्यान रखना, ये जो वेसिकल है, वेसिकल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है, इसी मतलब जो एंजाइम जो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर सेल के अंदर होता है उसको ये तोड़ देते हैं। तो सेल के अंदर तोड़ने, सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, उसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। किसी चीज का टूट जाना ही कहलाता है क्या? डाइजेशन। किस चीज का? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जैसे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इसका टूटना क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो डाइजेशन कौन करता है? सेल के अंदर एंजाइम्स। ये एंजाइम्स किसके अंदर प्रेजेंट है? लाइसोसोम के अंदर। तो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स। क्या पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स। और दूसरा ध्यान रखना, इसका दूसरा मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इट एंजाइम्स it enzymes digest the cell once it digest the entire cell, look, digest the entire cell once it release from lysosome। होगा क्या? कभी अगर ये सेल में से बाई चांस, सही है, सेल में से सारे के सारे एंजाइम्स रिलीज हो गए तो पूरे के पूरी सेल को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। खुद डाइजेस्ट कर देंगे, खुद भी डाइजेस्ट हो जाएंगे, खुद भी क्या हो जाते हैं? डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। सो दैट इट इज, क्या लिखा हमारे? इट एंजाइम डाइजेस्ट इंटायर द सेल्स वंस इट रिलीज, सी, फ्रॉम द एंजाइम्स फ्रॉम द लाइसोसोम, so that it is called suicidal bag। क्या बोलते हैं इसे? सुसाइडल बैग्स पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि एंजाइम्स इसके निकलकर पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। पूरे सेल जब डाइजेस्ट हो जाएगी तो पूरी सेल में ये भी आते हैं, ये सेल के अंदर, ये तो ये खुद भी डाइजेस्ट हो जाते हैं, तभी इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। क्या पढ़ते हैं? सुसाइडल बैग्स। इसके फंक्शन देख लेते हैं आप बस, सही। इसके फंक्शन क्या होंगे? ये सेल को साफ कर रहा है, सही। It is called as garbage system. It is garbage disposal system. Garbage disposal system of cell। क्यों कहेंगे? देखो 3 रीजन इसके।
कोई भी सेल के अंदर पहले सेल को क्लीन कर, कोई भी बाहर से चीज आए, कोई फॉरेन चीज आ जाती है उसको मार कर, इट किल्स फॉरेन मटेरियल, इट किल्स फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल। कोई भी चीज बाहर की आई उसे किल कर देगा, सही है। और क्या करेगा, कोई सेल मतलब इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, तो सेल ऑर्गेनेल ने काम करना बंद कर दिया या सब खराब होगा तो उसको डाइजेस्ट कर देगा। इट डाइजेस्ट बर्न आउट का मतलब बेकार, बर्न आउट सेल ऑर्गेनेल, सही। अब मतलब सेल बेकार हो गई है, सही, कैंसरस सेल हो गई है, सेल बेकार हो गई तो सही, उसको यह सेल ओल्ड हो गई है, इट डाइजेस्ट ओल्ड सेल, ओल्ड और डैमेज सेल, कोई डैमेज सेल है उसको, डैमेज सेल को भी क्या कर देता है, ये है इसके फंक्शन। इतना क्लियर हो, ये हमने देख लिया लाइसोसोम के बारे में। लास्ट क्या रह गया, वैक्यूल, बस ये लास्ट टॉपिक क्या रह गया, वैक्यूल। तो ध्यान रखना वैक्यूल जो है, ये वैक्यूल के बारे में इतना देख लो, ये सेल के अंदर, बस ये प्लांट सेल के अंदर मेनली ये सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, लार्ज, सही है, स्पेरिकल या सर्कुलर स्ट्रक्चर, स्पेरिकल स्ट्रक्चर रिमेन प्रेजेंट विच इज कॉल्ड वैक्यूल। उसे क्या पढ़ेंगे, वैक्यूल पढ़ेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, वैक्यूल के अंदर जो प्लांट सेल के अंदर ये बड़ा सा होगा और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है, और प्रेजेंट होगा भी तो बहुत साइज में कम होंगे। साइज में क्या होगा, उसका साइज बहुत क्या होगा, कम, स्मॉल साइज का होगा। अब ध्यान रखना, इस वैक्यूल के अंदर क्या रहता है, फ्लूइड फिल्ड कैप, क्या रहता है, फ्लूइड रहेगा, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, फ्लूइड क्या रहता है, फ्लूइड रहता है, फ्लूइड रहेगा, और क्या रहेगा, प्लस सब्सटेंस, प्लस क्या रहते हैं, सब्सटेंस रहेंगे इसके अंदर। अब ध्यान रखना इसके, अब देखने प्लांट के अंदर इससे अलावा फ्लूइड से अलावा क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर, फूड प्रेजेंट रहता है, बेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट रहता है, बेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट रहेगा, और क्या प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर, पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, क्या रहते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, पिगमेंट्स। फूड और अलग सब्सटेंस से अलावा अलग सब्सटेंस क्या होंगे, फूड होगा, फूड और मैंने क्या लिखा है, सब्सटेंस क्या होंगे, फूड भी हो सकता है, बेस प्रोडक्ट भी होंगे, पिगमेंट होंगे, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम पढ़ते हैं टोनोप्लास्ट, क्या पढ़ते हैं, टोनोप्लास्ट, क्या पढ़ते हैं, टोनोप्लास्ट। एनिमल सेल के अंदर ये जो एनिमल सेल के अंदर ये कोई भी चीज बाहर की आती है उसको मतलब के स्टोर करके रखता है। मेनली हम देखते हैं मेनली ये प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर मेनली प्रेजेंट होता है, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, फूड को, बेस प्रोडक्ट को, पिगमेंट को स्टोर करके रखना। अलग अलग हम देखें अमीबा के अंदर इसका फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में इसका रोल रहता है। लेकिन अपना जितना आपकी बुक में है उतना ही आपको देखना है, क्लियर। यहाँ पर ये 4 सेल ऑर्गेनेल्स क्लियर हो जाते हैं, टॉपिक क्लियर है। बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हम कल देखते हैं, आपको बिल्कुल जितना 9th क्लास की बुक में उतना ही देखना है, ठीक। अगर मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाया अलग से पढ़ाया वो नहीं देखना, आपको बुक के अकॉर्डिंग ही याद करना है। थैंक यू वेरी मच।